हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईटीआई डिप्लोमा डिग्री बी बीटेक स्टूडेंट के लिए। टाटा पावर की तरफ से परमानेंट जॉब की ज़बरदस्त वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैसिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सैलरी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाली है। सीडीसी है 12 लाख की सीडीसी। अब ये मत समझ लेना 12 लाख सीडीसी मतलब 12 लाख पर एनम, साल का पैकेज जाएगा 12 लाख। इसका मतलब ये नहीं कि आईटीआई स्टूडेंट को 1 लाख पर महीने मिलेगी आपको। ये हाईएस्ट पैकेज है। मैं इसके अंदर में बताऊंगा कि पर मंथ आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। सीडीसी फिलहाल जान लो 12 लाख की है। बहुत अच्छी खासी जॉब है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। क्योंकि आईटीआई स्टूडेंट के लिए ट्रेड में परेशानी होगी, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना, तभी आपको ट्रेड समझ आएगा कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म कैसे फिलअप करनी है ये भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ आ सके। ये नहीं आधी देखो आधी अप्लाई करो फिर बीच में कमेंट करते हो सबमिट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है। वीडियोस को पूरा कंटिन्यू करना और जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ें सारी चीज़ें फिलअप करना, तो कभी भी परेशानी नहीं आएगी आप। ओके, तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं ए टू जेड प्रोसेस के। तो जो भी कैंडिडेट, सबसे पहले गाइस ये है सक्सेस दिलीप को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक आपकी जो भी ब्रांच है, ट्रेड है, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। इससे हमें होता है, इससे आपका भी फ़ायदा होता है और हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप किस डिपार्टमेंट में जो भी ब्रांच से कमेंट करते हैं, उस ट्रेड से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी, चाहे 5 भी वैकेंसी चाहे ना, अगर आपका कोई ट्रेड है तो ज़रूर लेकर आते हैं। इससे होता है कि उस ट्रेड के लिए कम से कम 5 कैंडिडेट का लाइफ तो सिक्योर हो रहा है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाटा पावर की तरफ से, जो कि रिलीज़ की गई। ये पूरी नोटिफिकेशन हम रीड करने वाले हैं। ये पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूजन इनिशिएटिव, वी आर रिक्रूटिंग स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट फॉर वेरियस परमानेंट पोजीशंस। यानी कि जो भी वैकेंसीज है सारी चीज़ें आपको परमानेंट जॉब है, टोटली परमानेंट पोजीशन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रूप में या फिर कोई भी टेम्प्रोरी के लिए रूप हायर नहीं किया जा रहा है। ओके, तो जितने भी पोस्ट है ऑल परमानेंट जॉब है। वैकेंसीज के अनुसार पहले क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स देखो, किस किस बेसिस पे रिक्रूटमेंट है। आईटीआई स्टूडेंट घबराना नहीं, आप सबके लिए सेपरेट वैकेंसीज है। वी आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट विथ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। सबसे पहले देखो कि बीटेक, आपका बीटेक कैंडिडेट बहुत सारी वैकेंसीज है। जो भी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है ऑलमोस्ट इसमें लगभग लगभग 40% जो रिक्रूटमेंट है वो आपका इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट के लिए ही है बीटेक में। और इसमें जितने भी कैंडिडेट की हायरिंग होने वाली है लगभग 500 से प्लस कैंडिडेट की जॉब लगने वाली है। तो ऑलमोस्ट 500 से भी ज़्यादा पोस्ट है और बड़ी पोस्ट है टाटा पावर में, ये मौका मत छोड़ना। बीटेक ब्रांच कौन सा है? इलेक्ट्रिकल ब्रांच। उसके बाद है डिप्लोमा। डिप्लोमा के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा की जो ब्रांच है वो आपका चलेगा इलेक्ट्रिकल। अब इसमें भी इलेक्ट्रिकल है। अब इसमें कोर इंजीनियरिंग सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकता, इसके साथ इंक्लूडेड है जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस हो गया, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा और डिग्री, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एमबीए अगर मैं बात करूं, एचआर की कुछ रिक्रूटमेंट है फाइनेंस में, तो सीए वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट कर रखी है विथ एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी स्किल्स, जैसे कि एनालिटिक्स हो गया, डैशबोर्ड हो गया, डेवलपमेंट हो गया, या फिर सेप पेरोल में हो गया, ये सब की अपॉर्चुनिटी वाले कैंडिडेट हैं तो भी एलिजिबल है। यानी कि ग्रेजुएट ये मतलब नहीं कि बीटेक वालों के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। कुछ कैंडिडेट कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या फिर आपने डिग्री कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, तो आपके पास 2 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी स्किल्स के बारे में, एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड जो डेटा एनालिटिक्स होती है ना उसमें। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है ग्रेजुएट विद स्पेशलाइजेशन, जैसे कॉमर्स हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, नॉलेज एंड स्किल्स के बारे में। तो कॉमर्स से आपने डिग्री कर रखी हो या फिर कॉमर्स में आपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के साथ आराम से अगर ग्रेजुएट किए हैं, पीजी किए हैं, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 4-5 लेवल के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। ओके, अब इसमें क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, एज स्टूडेंट 18 साल से लेकर 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा एंड आईटीआई शुड बी रेगुलर। अब एक चीज़ का ध्यान रहे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अब आईटीआई के स्टूडेंट है तो जो आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा आपने जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अभी आपने देखा सर्टिफिकेट जो होना चाहिए उसी में चलेगा आपका आईटीआई, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए सेपरेट रिक्रूटमेंट है, अलग वैकेंसीज है आईटीआई स्टूडेंट के लिए।
अगर आपने ITI कर रखी हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, अब इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, ये या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये 3 ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो इलेक्ट्रिशियन के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है। फोकस करना गाइस, ITI स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रिशियन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर वायरमैन की ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी रेगुलर द्वारा होनी चाहिए। ओके, तो इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास 12th पास नॉर्मली होगी। कोर्सेस विथ मिनिमम 55%। अब ITI में जो मार्क्स चलेगा या फिर डिप्लोमा में जो मार्क्स होगा ऑलमोस्ट 55% मार्क्स होनी ही चाहिए। इससे कम है आपका तो बेशक आप अप्लाई ना करें तो ही अच्छा होगा आप सब कैंडिडेट के लिए। अब इसमें जो ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो सैलरीज होगी गाइस CGPA के अनुसार से अगर आप देखें तो आपका होगा यहाँ पे मोस्टली 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में होगा। अब ये CTC प्रोवाइड करती है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर सैलरी के अनुसार मानो तो डिप्लोमा वालों के लिए लगभग 35,000 तक सैलरी आपको मिलेगी, और वहीं ITI स्टूडेंट के लिए कम से कम 28 से 30,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और उसमें भी डिफरेंस होगा। ITI कैंडिडेट अगर आप फ्रेशर जाते हैं तो आपको आराम से 20-25,000 से प्लस ही मिलेगी। अगर कोई एक्सपीरियंस लेके जाता है 1 साल 2 साल 3 साल तो उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। बाकी बात दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी और एक्सपीरियंस भी। एज ध्यान रखना कि 32 साल आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2023 तक आपकी 32 साल हो जानी चाहिए। कैंडिडेट हु है परसेंट डिस्टेंस और पार्ट टाइम कोर्सेज विल नॉट बी एलिजिबल। अदरवाइज आपने डिस्टेंस लर्निंग कर रखी हो, पार्ट टाइम कोर्सेज कर रखी हो, तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं यार। ये जो रिक्रूटमेंट के अनुसार पोस्टिंग होगी आपका दिल्ली में होगा, क्योंकि नाम ये है टाटा पावर DDL मतलब दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्टली अब आ जाते हैं फॉर्म पे। गाइस ये ऑफिशियल फॉर्म है टाटा पावर का, जो कि अभी रिलीज़ की गई एप्लीकेशन फॉर्म स्पेशली अवेल टाटा पावर DDL। ये जो रिक्रूटमेंट है आपको आराम से फिलअप करनी है। इसकी डेट ऑनलाइन जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं 23-24 की बैच के अनुसार से। अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी स्विच कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करनी है। नेम फिलअप करने के बाद जेंडर सेलेक्ट करनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करनी है। कुछ डिसेबिलिटी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगी, जो कि आपको क्या करनी है। इनकेस में आपको अगर है तो यस करनी है अथवा नो करनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि ऑप्शन अगर है तो कितना % है ये दिखाई देगी, बट आपका नहीं है तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। देन आपको क्या करना है कि नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे करते हैं उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी होगी, एजुकेशनल की, पर्सनल डिटेल्स एंड आपका एरिया का पिन कोड हो गया, मैरिटल स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फिलअप करने के बाद दोबारा आपको नेक्स्ट करनी होगी। देन आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की एंड एक्सपीरियंस की सारी स्किल्स की डिटेल्स आएगी। उसके बाद लास्ट में आपको CV जो आपका रिज्यूमे है वो अपलोड करना होगा, जो कि आपका CV बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपकी जो भी CV अपलोड करोगे, फोकस करना गाइज, आपका CV काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छी खासी CV होनी चाहिए। CV अपनी रिज्यूम ऐसा बनाओ कि अगर 100 रिज्यूम में से अगर आपका सेलेक्टेड करे CV, तो टॉप 5 में कम से कम आपका रैंक आए ही आए। तो इस प्रकार से इस रिज्यूमे आपको क्रिएट करनी है। ओके, और यही फॉर्म की लिंक है। ये लिंक आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगी, और अच्छी वैकेंसीज है यार टाटा पावर की तरफ से, आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज में भी बता चुका हूँ, सैलरी बता चुका हूँ, कौन कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकता है वो भी बता चुका हूँ। डिग्रीज वाले डेट इसकी एक्सटेंड भी हो चुकी है, तो ये भी कमेंट मत करना अगर आप देखें तो। आराम से सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल ऑल सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो होप गाइस बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, आप ज़रूर अप्लाई करें। एक्स्ट्रा कहीं पर भी डाउट होए, कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिएगा, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी अप्लाई करने के लिए। ज़्यादा इशू होता है तो सक्सेस दिलीप का एक इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर भी आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, तो डायरेक्टली इन यूजेबल अगर कमेंट होगा तो ज़रूर आपको रिप्लाई वहाँ पर भी मिलेगा। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।